11,000 में, और 22,000 में 4,000 स्क्वायर फीट जगह छोड़ के आपको फार्म हाउस बनने की जगह छोड़ना। बचे हुए प्लॉट में जैसे मान लो टेबल आपका 11,000 स्क्वायर फीट है, सेंटर में हम 2,000 स्क्वायर फीट जगह छोड़ रहे हैं। आपके बंगलों के मतलब जो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन उसके तीनों तरफ ग्रीनरी आएगी। और प्लांटेशन करने का काम कौन कर रहा है? ऑक्सीजन फार्म्स। प्लांटेशन लगाने से लेके उसका हार्वेस्टिंग तक मतलब मैच्योरिटी लेवल तक पूरा खर्चा ऑक्सीजन फार्म्स करेगा। उसको ड्रिप इरिगेशन, प्रोफेशनल टीम, मशीनरीज, इक्विपमेंट, उसका करोड़ों का खर्चा कंपनी कर रही है। अभी कंपनी क्यों कर रही है? क्योंकि होने वाला जो प्रॉफिट रहेगा, अभी आपको अपनी जेब से 1 रुपया भी देना नहीं है, ना मेंटेनेंस के लिए देना है, ना ही कोई पेड़ों के लिए देना है। तो पूरा खर्चा कंपनी कर रही है। और जो आफ्टर मैच्योरिटी जब उसका जब प्रोडक्शन निकलेगा तो उसमें से मेंटेनेंस कॉस्ट माइनस करके 70% कस्टमर का जाएगा और 30% हम आपसे लिखवा के ले रहे हैं, क्योंकि ओनर आप रहोगे, रजिस्ट्री आपके नाम से रहेगी, 7 बार आपके नाम से रहेगा, तो होने वाला प्रॉफिट भी आपके अकाउंट में जाएगा टैक्स फ्री। इसलिए आपसे हम एग्रीमेंट करेंगे कौन? ऑक्सीजन फार्म्स। इसका मतलब तीन लाइन में आप समझ जाइए। ये 3 लाइन में आपको पूरा प्रोजेक्ट समझ में आ जाएगा। उसको शॉर्ट में थोड़ा बता दो क्योंकि इससे डिटेलिंग काफी बड़ा है। इसमें नाम ही रखा हमने यूनिक इन्वेस्टमेंट मॉडल। मतलब आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको प्लॉट मिल गया, उसकी ओनरशिप आपको मिल गई, आपने सेल डीड किया, 7/12 बन गया। जो प्लॉट बेचने के बाद जो होने वाला फायदा है जिसको अपन एप्रिसिएशन बोलते हैं, वो आपके पास रिजर्व है। उसको बिना हाथ लगाए अपन क्या कर रहे हैं? फार्म हाउस का बेस्ट इन्वायरमेंट तैयार कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा, ग्रीनरी वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह सर्व विद इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट एक्सपेंसेस। उसके लिए आपको 1 रुपये भी खर्चा नहीं करना है। मतलब जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है उसके लिए आपको 1 रुपये भी मेंटेनेंस के लिए देना नहीं, वो कंपनी करेगी। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप जो पेड़ों को जो लगाने वाला खर्चा है वो आफ्टर मैच्योरिटी देना है आपको, बाकी इसके लिए देना नहीं। साथ साथ में आपको 12 साल में कम से कम आप जो इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया उसके लिए प्रॉपर्टी मिल गई, वो जो इन्वेस्टेड वैल्यू है, प्लॉट की जो कॉस्ट है, उसको बिना बेचे उस प्लॉट को 4 गुना प्रॉफिट आपको। मतलब आपका मान लो 30 लाख की प्रॉपर्टी है एग्जांपल, तो 30 लाख का 4 गुना कितना हो गया? 3 × 12, मतलब 1.25 करोड़ के आसपास। तो 1.25 करोड़ के ऊपर आपको मिनिमम इनकम यहां से जनरेट हो रहा है बिना प्रॉपर्टी बेचे, वो भी टैक्स फ्री बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर यील्ड। यहां तक क्लियर? अभी हम क्या कर रहे हैं कि आपको डेवलप प्रीमाइस प्लॉट देके आवश्यक जगह पे छोड़ के प्लांटेशन कर रहे हैं। तो प्लांटेशन लगाने का काम कंपनी कर रही। अच्छा, हाँ बोलिए ना। मैं ये कह रहा था, आपने ये बोला कि 70% आपके हिस्से में आएगा। नहीं, ओनर के मतलब आपके। हाँ। 30% हमारे। 30% मैक्सिमम पार्ट आपके ऊपर। ओके। तो काम के पास तो ये आपका आ गया। ये अपना 2 साल पहले का फोटो आपको इसमें रहने इसमें दिखा देते, कॉपी क्यों नहीं बनाते? तो ये 2 साल पहले का फोटो है। ये पीछे में डैम दिख रहा है आपको। अभी अपन थोड़ा उजाला निकलेगा तो अपन जाएंगे उधर। ठीक। तो ये यहाँ बैठे, अभी ये मंदिर का प्रीमाइस डेवलप हो रहा है। ये पहले हमने वर्टिकल मतलब सीधा डेवलप किया, अभी इधर डेवलप हो गया। ऐसा अभी टोटल 250 एकड़ में पूरा प्लांटेशन हो चुका है। ये अपना लोकेशन अगर आप देखोगे 0 माइल से हम आए, उधर से अपन रिंग रोड से आए, फिर ये सेकंड रिंग रोड, ठीक। यहाँ से आउटर रिंग रोड से अपना ये 17 किलोमीटर पे आता है एम्ब्रोशिया। 0 माइल से आता है 35 किलोमीटर। एम्स के पास में ही है मतलब? हाँ, एम्स के पास इधर आगे थोड़ा सा। हाँ, ठीक। तो ये DRDO की लैंड है, ये इधर अपना एम्ब्रोशिया है, उसके पीछे में अपना पार्ट 1 है, ये वाला ये दिख रहा है पार्ट 1। ठीक। यहाँ से हम यहाँ तक लैंड कवर कर रहे हैं, मतलब यही से रोड दे रहे हैं अपन। अभी ऐसा घूम के आए। हाँ। और अपना पार्ट 2 हाईवे से बोरगढ़ी से आते तो ये डायरेक्ट रोड पे आता है। तो अपन जाते वक्त यहाँ पे जाएंगे अभी, और यहाँ से 3 किलो डिस्टेंस आता है हाईवे का। तो डिस्टेंस भी और NMRD में लैंड होने से इसका एप्रिसिएशन भी कॉस्ट बढ़ेगा आने वाले दिन में। ओके ओके। इंक्लूडिंग प्लॉट कॉस्ट, पूरे एंटायर प्रोजेक्ट को कंपाउंड वॉल हम लिख के दे रहे, पूरा डेवलपमेंट क्या करके विद इन ईयर, मतलब साल भर के अंदर पूरा डेवलपमेंट करके दे रहे। क्या क्या है उसमें? पूरा एंट्रेंस गेट, कंपाउंड वॉल, बारबेड वायर फेंसिंग, डेवलपिंग रोड भी ऐसे ही जो सालों साल चले, क्योंकि उसका मेंटेनेंस हमारे तरफ भी है। स्ट्रीट लाइट, ड्रिप इरिगेशन, प्रीमियम टिक, टिश्यू कल्चर, प्लांटेशन, मेंटेनेंस बाय प्रोफेशनल टीम, सिक्योरिटी गार्ड, और जितने भी एमिनिटीज अपन ने देखा है एम्ब्रोशिया की, वाटर पार्क हो गया, क्लब हाउस हो गया, रेस्टोरेंट, बार, उसकी मेंबरशिप डे 1 से मिल रही है आपको, वो एडिशनल मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब हमेशा के लिए? नहीं, 12 साल के लिखा है, 12 साल। अच्छा, 12 साल। 12 साल के लिए इसलिए क्योंकि इसका ईल्ड भी नहीं कर रहा 12 साल में, और तब तक यहाँ पे भी बहुत सारी एमिनिटीज बन जाएगी। हमारा ये प्रोजेक्ट होने से अपने एडिशनल दिया है वो, यहाँ पे भी हमने ओपन स्पेस छोड़ा है, वहाँ पे बनाएंगे। ये हो गया आपका ये। अभी इसमें फार्म हाउस हम किस तरह से बना रहे हैं? हमने प्लॉट साइज बनाए 2 टाइप के, A टाइप और B टाइप।
ए टाइप का साइज रहेगा 22,000 स्क्वायर फीट मिनिमम, उसमें हम 4,000 स्क्वायर फीट जगह छोड़ रहे हैं। ठीक। और बचे हुए 18,000 में हम 10 बाय 10 में पेड़ लगा रहे हैं। तो उसमें लगभग 180 पेड़ लगते हैं। 100 स्क्वायर फीट में एक पेड़ आएगा। 18,000 डिवाइड बाय 100 करते तो 180 पेड़ आएगा। इसका व्यू इस तरह से दिखेगा। तो आपको ये कंस्ट्रक्शन जो दिख रहा है, आपको ऐसा ही बनाना जरूरी है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। उतनी जगह छोड़ रहे हैं हम। और बचे हुए आपके जो तीनों तरफ आपकी ग्रीनरी बढ़ रही है, इससे दिखने में भी अच्छा ग्रीनरी लग रहा है, फार्म हाउस का फील आ रहा है। और ये जो पेड़ बढ़ रहे हैं, ये दिन ब दिन इसको प्रॉपरली मेंटेन करने के बाद इसकी जो ग्रोथ मिल रही है आपको, ये 12 साल में आपको 4 गुना रिटर्न मिनिमम देंगे। अब ये कैसे देंगे वो समझ लेते हैं। इसमें सेकंड पार्ट आता है अपना सबसे छोटा बी टाइप प्लॉट साइज। इसमें सबसे छोटा आता है 11,000। 11,000 के ऊपर रहेगा लेकिन नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि सेल डीड के लिए उतना प्लॉट साइज होना जरूरी होता है। तो 2,000 जगह छोड़ रहे हैं उसमें, और बचे हुए 9,000 में प्लांटेशन कर रहे हैं। तो 9,000 में लगभग 90 पेड़ आएंगे, इसके नीचे नहीं जाएगा प्लॉट। फिर 12,000 आएगा तो प्लॉट प्लांटेशन बढ़ेंगे, 13,000 और बढ़ेगी। लेकिन कब से सबसे छोटा प्लॉट आएगा 11,000, उसमें 2,000 जगह छोड़ा, फिर भी 90 पेड़ आते हैं इसमें। इसका व्यू इस तरीके से आएगा। ये थोड़ा छोटा आएगा। इसमें आप 1 BHK कंस्ट्रक्शन और पार्किंग एरिया लॉन वगैरह बना सकते हैं। बचे हुए इसमें आपका प्लांटेशन। तो ये हो गया प्योरली फार्म हाउस। इसमें क्या हो रहा है, आपको डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आपको एक प्लॉट मिल रहा है, जिसमें प्लांटेशन के साथ पूरा कंपनी उसको डेवलप करके दे रही है। अभी इसमें समझते हैं इनकम की बात। इनकम के लिए हम जो लगा रहे हैं वो टिश्यू कल्चर टिक लगा रहे हैं, उससे ग्रीनरी भी डेवलप हो रही है और इसमें इनकम भी जनरेट हो रहा है। अब ये टिक के बारे में लोगों को पता है कि सागवान, जैसा आपका ये जिला सिवनी की तरफ जाते हैं, बैतूल के आसपास जो जंगल है वहाँ पे जो सागवान दिख रहा है आपको, तो यहाँ से जो बेल्ट आता है अपना सिपिटिक में कहलाता है। जैसा ये गढ़चिरौली चंद्रपुरी जो बेल्ट आता है, इसको सिपिटिक बोलते हैं। सिपिटिक बोले तो सेंट्रल प्रोजेक्ट, सेंटर इंडिया का जो टिक है। तो यहाँ के टिक का जो वेदर है, मतलब टिक के लिए एकदम परफेक्ट वेदर है। तो यहाँ का टिक ऑल ओवर इंडिया में सबसे महंगा क्वालिटी का टिक होता है, क्योंकि ये जो वेदर चाहिए टिक के लिए एकदम पूरक है। और ऑल ओवर इंडिया में सबसे महंगा टिक यहाँ का होता है। लेकिन अभी टिक को मैच्योरिटी को काफी लंबा समय लगता है, इसलिए लोग उसको खेत में लगाते नहीं, ऐसे लगा के छोड़ देते। तो हम जो लगा रहे हैं, हम टिश्यू कल्चर टिक लगा रहे हैं, इसको अगर प्रॉपर मेंटेन किया जाए तो 10-12 साल में इसका अच्छा मैच्योरिटी निकलता है। और ये पेड़ सीधापन होने से इसमें वेस्टेज कम जाता है, इसलिए प्रोडक्शन ज़्यादा निकलता है। तो कितना प्रोडक्शन निकलता है समझ लेते हैं पेड़ों के हिसाब से। उसमें पहला प्रकार जो आता है जंगली सागवान, जिसको बोलते हैं अपन ट्रेडिशनल टीक। ये नेचुरली फैलता जाता है, इसको परपेंडिकुलर लगाता है, अपने आप लगते जंगल में। तो इसमें लकड़ी जो होती है वो काफी कम निकलती इसकी, 20% ही निकलती, बाकी 80% ये आपका जलाऊ निकलता है, जिसको वेस्टेज बोलते हैं। तो ये जो ट्रंक साइज होता है इसका, ये हार्डवुड आने को उसको लगभग 30 से 35 साल लगते हैं, इसलिए इसको कोई परपटी लगाते हैं। तो परपटी लगाने वाला सेकंड वेराइटी आता है ये अपना हाइब्रिड, जिसको अपन खेतों में अपने फील्ड में लगाते हैं। ये नर्सरी से अपन मिलता है अपने को, तो उन्हीं पेड़ों के रूट से नर्सरी में बनाया गया। ये इसमें उसकी तुलना में ब्रांचेस कम आती है, उसकी लकड़ी सीधे निकल रही है। लेकिन इसमें जो बीच बीच पे जो ब्रांचेस आती है वो बड़ी निकल जाती है, तो उससे वो तने पे गठान आ जाती है, वो तो कट करना पड़ता है। उसका जो लॉक साइज है एक जैसा नहीं आएगा, इसमें 5-6 फीट इसका लॉक साइज आता है सीधापन। तो इसमें लकड़ी जो निकलती है लगभग 8 से 12 क्यूबिक फीट निकलती है, क्योंकि इसमें हार्डवुड आने को लगभग 20 से 22 साल लगते हैं। हम जो लगा रहे हैं वो टिश्यू कल्चर टिक लगा रहे हैं। अभी इन्हीं पेड़ों के से सागवान के पेड़ से बर्ड्स निकाल के, मतलब टिश्यू लेके उसको कल्चर करके मल्टीप्लिकेशन करने प्रोसेस का नाम है टिश्यू कल्चर। तो ये जो पेड़ है ये लैब में बनते हैं। और ये पेड़ की विशेषता है कि एक ही पेड़ से टिश्यू लेने से इसका नेचर भी सबका सेम दिखेगा आपको, जैसे पाइप जैसे दिखेगी, बिल्कुल एक जैसे सेम दिखेगी। इसकी ग्रोथ भी पाइप जैसी बढ़ती है। हम जो लगा रहे हैं अभी प्रीमियम टिश्यू कल्चर, ये क्रॉस ब्रीड किया गया साइंटिस्ट लोगों ने। हमने जो लगाया ये टिश्यू कल्चर प्रीमियम है। नॉर्मली लोग जो लगाते हैं जनरल टिश्यू कल्चर लेते हैं, तो कोई भी पेड़ से उसका टिश्यू लेके कल्चर कर। लेकिन ये जो है बनाया गया ये इंडियन टिक के मदर प्लांट्स है। मतलब जो लाखों पेड़ में से एक आधा मदर प्लांट होता है, जिसकी गोलाई बड़ी होती है, हाइट बड़ी होती है, ऐसे पेड़ से टिश्यू लेके। और बर्मा टिक जो होता है, जो सबसे महंगा टिक कहलाता है, उसका टिश्यू ये क्रॉस ब्रीड करके यहाँ पे डेवलप किया है। इसकी ग्रोथ काफी अच्छी निकलती है। ये 60-70 फुट तक बढ़ता है। हम इसको पर्टिकुलर 55-60 फीट हाइट पे ब्रेक करते, और ये 12 साल तक इसकी जो गोलाई आ जाती कम से कम 50 इंच आ जाती है। 50 इंच गोलाई, और इसका जो लेंथ निकलती है सीधापन वो लगभग 40 फीट निकलता है। अगर हम 30 फीट भी पकड़े और 50 इंच गोलाई पकड़े तो लगभग 40 से 45 क्यूबिक फीट प्रोडक्शन देता है, जो एक हाइब्रिड के 3 गुना प्रोडक्शन निकल रहा है इसमें। हाइब्रिड में लगभग 12 घन फीट निकलता है, और इसमें हाइब्रिड की तुलना में 3 से 4 गुना लकड़ी निकलती है, क्योंकि सीधापन आता है
ब्रांचेस में अगर प्रॉपरली हमने कटिंग किया है तो उसमें लोड नहीं गिरता और गठान नहीं बनती, तो इसमें वेस्टेज कम जाता है और हार्डवुड इसमें काफ़ी जल्दी आ जाता है। आप देखोगे ये लैब में इसको डेवलप करके एक पेड़ से अनेक पेड़ बनाए गए थे टिश्यू कल्चर, ये प्रोसेस का पार्ट है। फिर इसमें जब लैब से हम बुलाते हैं तो प्रॉपरली ग्रीन हाउस में रख के इसमें जब ये 3 से 4 इंच का रहता है तब उसको हम प्लांटेशन लगाते हैं और उसमें लगाते वक्त सॉइल टेस्ट पीएच लेवल चेक करके प्रॉपरली हमारी प्रोफेशनल टीम उसको लगाती है। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए ज़मीन में वो अपन वो लगाते हैं। ये हमारा खुद का जो प्रोडक्शन है, जब हमने पहले लगाए थे आज से 12-13 साल पहले, उसका प्रोडक्शन हमने लिया 30 महीने में 30 फीट और ये लगभग 9 साल में 36 इंच इसकी गोलाई है, मतलब 3 फीट की गोलाई, जिसको कमर्शियल तो इसको कट कर सकते हैं आप 9 साल बाद। ये पहचान इसकी देखोगे तो बिल्कुल एक जैसे गोले दिखेंगे आपको, जस्ट लाइक पेंसिल कट। और ये 9 साल में लगभग 90% हार्डवुड आ जाता है। लाल भाग दिख रहा है ना आपको कटिंग करने के बाद, तो ये समझ में आएगा 9 साल का है। ये 1 साल की एक रिंग बनती है इसमें, तो पहचान में आ जाता है 9 साल का है। तो 90% ये हार्डवुड आ जाता है, इसलिए वेस्टेज कम निकलता है इसका। तो एक पेड़ में से हम जो लगा रहे 12 साल के लिए, तो एक पेड़ की गोलाई कम से कम 50 इंच और उसकी लॉग लेंथ मतलब लंबाई 30 फीट, तो इसका क्यूबिक फीट निकलता है 40 से 45, जिसको अपन CFT बोलते हैं। तो अभी आज का जो मार्केट रेट है वो कम से कम 15 इंच क्यूब का और 10 फीट का लॉग अगर निकलता है, अपना तो 30 फीट का निकल रहा है, तो उसका रेट है 6,500 रुपये क्यूबिक फीट मार्केट में। आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं CPT, तो आपको रेट आ जाएगा। एक पेड़ का कॉस्ट क्यूबिक फीट के हिसाब से 6,500 रुपये क्यूबिक फीट जा रहा है। अभी एक पेड़ में लगभग 40 क्यूबिक फीट निकलता है प्रोडक्शन। हम पेड़ कितने लगा रहे हैं? 90 पेड़, और 90 पेड़ अभी एक ही पेड़ अगर पकड़ते हैं, एक पेड़ इंटू 40, तो मतलब 40 क्यूबिक फीट को हम 6,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 चो 24, तो 2,40,000 कॉस्ट निकलेगा एक पेड़ में से। ऐसे 90 पेड़ लग रहे कम से कम, तो लकड़ा निकल रहा है कम से कम 3,600 क्यूबिक फीट, एक पेड़ से 40 क्यूबिक फीट, तो 9 चो 36, तो 90 पेड़ का जो प्रोडक्शन निकलेगा कितना निकलेगा? 3,600। अगर हम 40 की जगह 30 भी क्यूबिक फीट पकड़ते हैं, 9 तिया 27, तो 2,700 क्यूबिक फीट प्रोडक्शन होता है, कम से कम भी पकड़ते हैं हम। तो भी अगर आज के रेट से अगर उसको रेट मल्टीप्लाई करते 6,000 से, तो कम से कम इसमें 1.5 से 2 करोड़ के आसपास आपका इनकम निकलता है आफ्टर 12 ईयर्स बाद। उसमें से फिर मेंटेनेंस कॉस्ट माइनस करके 70% मैक्सिमम पार्ट हम कस्टमर को दे रहे, जो आपके डायरेक्ट अकाउंट में जाता है, क्योंकि 7 बार आपके नाम से होने से पेड़ों का जो उसका नंबरिंग जो आता है आपके नाम से रहता है। जैसे आपका नाम जैसे धारगावे है, धारगावे जी ने आप 11,000 स्क्वायर फीट लिया है, उसमें 2,000 जगह छोड़ के 9,000 में प्लांटेशन 90 पेड़ लगे, 90 पेड़ का प्रोडक्शन कितना निकला वो पता चलेगा। जैसा एक पेड़ का भी 40 क्यूबिक फीट निकला, तो 3,600 के आसपास जाएगा। उसके हिसाब से उस टाइम का जो भी मार्केट रेट रहेगा, आज का 6,000 है, तो 12 साल बाद ऑब्वियसली 2 से 3 गुना बढ़ता ही है। लेकिन हम 6,000 भी पकड़ते कम से कम, तो भी कम से कम 2 करोड़ के आसपास इनकम निकलेगा। उसमें से हम आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे कि वो जो प्रोडक्शन उसमें 30% हम रखेंगे और 70% आपके अकाउंट में जाएगा, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगा टैक्स फ्री, क्योंकि 7 बार आपके नाम से। तो ये उसका प्रोडक्शन एरिया दिखा रहा है हमने, 4 साल पहले का रेट बताया। अगर 50 इंच गोलाई आती है, 30 फीट लॉग निकलता है, तो लगभग 41.44 इतना प्रोडक्शन कॉस्ट निकलता है। तो ये प्रोडक्शन इतना निकलेगा कम से कम। ये हर पेड़ एक जैसा नहीं आएगा, किसी की गोलाई ज़्यादा आएगी, किसी की कम आएगी, तो कम ज़्यादा होगा। 40 की जगह 42 आएगा, 42 की जगह 45 आएगा, अलग अलग आएगा। इसमें फिर रीजनरेशन भी होता है। पानी आता पहले रीजनरेशन में आपको एक बार कटिंग कर दिया कि फिर से और 2 बार उसका ईल्ड ले सकते हैं आप। ऐसा 3 बार, मतलब निवेश आपको 1 बार करना है और 3 बार इसमें इनकम प्राप्त कर सकते हैं आप। प्रॉपर्टी आपकी जैसी की वैसी, उसके लिए आपको के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। क्या बोले? ये रीजनरेशन जो होता है, नहीं, उसकी प्रोसेस होती है। एक बार कट कर दिए तो उस प्रोसेस, फिर में जो बंच में से अंकुर निकलते हैं इसमें, तो वो हेल्दी अंकुर जो रखते हैं हम, बाकी कट कर देते, उसको भी ग्रो करते। तो फिर जो साल भर में ये 12 फीट बढ़ता है पहले ग्रोथ में, लेकिन सेकंड जनरेशन में 3-4 महीने में 12 फीट बढ़ता है, क्योंकि 12 साल के इसके रूट्स जमीन में रहते हैं, इसलिए नेक्स्ट जनरेशन और फास्ट बढ़ता है। तो ये एक विशेषता है इसकी और 2 बार आप और साथ में एम्ब्रोसिया की मेंबरशिप, जो ऑलरेडी बंगले बने अपने, इस टाइप से बंगले बने, और ये बैंकेट हॉल है, पार्टी लॉन है, ये लेक है, ये अपना एंट्रेंस गेट है, ये पार्टी लॉन है, और उसमें जिम है, आपका वाटर पार्क है,
ये सारे आउटडोर गेम्स है, ये पूरा मेंबरशिप आपको डे 1 से मिल रहा है। ये आपको एडिशनल मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जो इन्वेस्टमेंट कर और ये रहे हैं, हमेशा के लिए रहेगा? नहीं, ये 12 साल के लिए रहेगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे भी बनेंगे तो ओके। ऑलरेडी यहाँ की मेंबरशिप मिलेगी फिर आपको। तो वो 12 साल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसका ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट होने से अपन उसका मेंबरशिप दे रहे हैं, पहला एंड उसका वहाँ से निकल रहा है। ठीक। तो ये सारी चीजें होने से लीजिए सर पानी, आपको आपके इन्वेस्टमेंट का आपको सिक्योरिटी भी मिल रही है, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें प्लॉट भी मिल रहा है आपको, और बिना बेचे आपको इनकम भी मिल रहा है। लीजिए इनको। ठीक। तो इसमें अभी जो ये हमारा जहाँ पे खड़े हैं, ये पार्ट 1 है, अभी उजाला निकल गया, अपन पेड़ देख लेते हैं। लीजिए इनको। तो ये जो पार्ट है अपना, इसमें अभी 370 रुपये स्क्वायर फीट है यहाँ पे जो अवेलेबल प्लॉट्स है, और वो जो लॉन्च किया हमने जस्ट उसमें 270 के हिसाब से अपने को मिल जाएगा। 270 के हिसाब से 11,000 स्क्वायर फीट तब हुआ। लेकिन वो 24 महीने के लिए है, आप 36 महीना भी कर सकते हो। अच्छा, डीपी वगैरह क्या देना होगी उसके लिए? 40% डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, है ना? और बचा हुआ आपको 36 की जगह 40 महीने कर देंगे, तो 2-4 महीने बढ़ा देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। EMI बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेट कैसा है, 40% डाउन पेमेंट इसलिए लेते हैं क्योंकि बिफोर प्लांटेशन आपके ही पैसे लग रहे हैं हम इसमें? पूरे डेवलपमेंट कर देते हैं, रोड बना लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डाल देते हैं, पाइपलाइन डाल देते हैं, पानी की व्यवस्था कर देते हैं। तो 40% से ज़्यादा डेवलपमेंट हम पहले कर रहे हैं। फिर पेड़ लगाने का जो समय रहता है वो हमारा रहता है फरवरी, मार्च और अप्रैल, क्योंकि पेड़ लगाने के बाद कम से कम 2 महीना कड़ा धूप चाहिए उन पेड़ों को। और ये पेड़ों की विशेषता ऐसे है कि गर्मी में बढ़ते ही, लेकिन गर्मी में इसको नमी चाहिए, मॉइस्चर इसको बोलेंगे। गर्मी में अगर इसको नमी मिली तो ही 3 गुना बढ़ते हैं। ये पेड़ ऐसा है कि एक बार आपने लगा दिया, पहली बारिश गई, उसके बाद जिंदगी भर पानी नहीं दिया तो भी ये सर्वाइव कर लेता है, लेकिन ग्रोथ के लिए उसको गर्मी में नमी चाहिए। और उसमें जो जमीन में जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हम क्या करते हैं, वाटर लॉगिंग से बचाते हैं इसको, मतलब पानी वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा, जमीन में जो इंग्रेडिएंट्स इसके लिए चाहिए, हम प्रॉपरली सॉइल टेस्ट करते हैं। तो जो जमीन में इंग्रेडिएंट्स नहीं है, हम एट द टाइम प्लांटेशन लगाते हैं और ड्रिप से उसको इरिगेट करते हैं और वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसलिए प्रोफेशनल वे से हम टोटल मेंशन कर रहे हैं। उसकी कटिंग कब करना है, ब्रांच कब कट करना है, कितना उसको न्यूट्रिशन चाहिए, ये पूरा प्रोफेशनल टीम हमारी है। ये देखिए अभी यहाँ पे खड़े हैं, अभी 250 एकड़ पूरा बिक चुका है। अभी जो हमने नया लॉन्च किया इधर के डैम की तरफ, ये हमारा पहला फेज, ये दूसरा फेज, तीसरा फेज, चौथा फेज, ये 5वां फेज, ये इधर नया अभी लॉन्च किया हमने, नहीं इधर